Hello, guys. Welcome back to another episode of the Uncapped Indians. We are at the most business stage of the tournament. We have our four semi-finalists: India, Afghanistan, England, and South Africa. We had probably predicted that India and England would make it to the semi-finals, but Afghanistan and South Africa are nice, refreshing teams to have. South Africa has not won an ICC event in the years of their history. तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. अफगानिस्तान के लिए हम सब लोग बहुत खुश हैं बिकॉज जिस तरह की स्ट्रगल्स हुई उनकी है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है और उन्होंने अच्छी टीम्स को हरा के दे मेड अ मैच आउट ऑफ लॉट ऑफ लो स्कोरिंग थ्रिलर्स एक्सेट्रा. हम एक एक करके दोनों सेमीफाइनल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि क्या लगता है, क्या होने वाला है. एंड फाइनली वी हैव अंकित ऑन दिस पॉडकास्ट आफ्टर 2 days. आप लोग की डिमांड पे हम लेके आए हैं उनको नींद से उठा के. वो जिस टाइम जोन में रहते हैं वहां पे अभी 6 बजे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको डिले हो गया. बट पहले मैच के बारे में बात करेंगे. अंकित, अपना ये अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका क्या लगता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर द अफगानिस्तान. यार अफगानिस्तान इतने साल के बाद सेमीफाइनल में जीता एंड इट्स नॉट अबाउट लक. दे हैव प्लेड दैट काइंड ऑफ क्रिकेट. दे हैव शोन द इंटेंट. यस, दे आर हियर टू स्टे. और यार जो सीन हुआ ना, अफगानिस्तान जब जीता ना, उसके बाद उनकी जो आवाम थी उस सड़क पे आ गई. मतलब दे वर सेलिब्रेटिंग लाइक दे हैव वॉन द वर्ल्ड कप. एक्चुअली यार फॉर उनके लिए यार ये बहुत बड़ी चीज है यार. पता है वो कैनन गैस फेंका जा रहा है भीड़ को हटाने के लिए, वाटर स्प्रे किया जा रहा है, बट बिजार द स्ट्रीट वाज लुकिंग इन बिजार. बट आई एम रियली हैप्पी फॉर अफगानिस्तान यार. सीरियसली बहुत अच्छा खेला. नाउ यस, एक्चुअली दे आर सीरियस विद उनका, वो अपने क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और वो दिख के भी आया है ये पूरे टूर्नामेंट में. और बात करें अगर हम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की, तो बहुत अच्छा मैच रहेगा. बहुत सारे मैचअप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि कौन सा प्लेयर किसके लिए अच्छा करेगा, कौन से प्लेयर को कौन ट्रैप कर सकता है, किस प्लेयर को कौन रोक सकता है. देयर आर सो मेनी एनालिसिस जो मैंने थोड़े बहुत किए हैं, जो मेरे को लगता है जो उस पिच पे हो सकता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. और क्या लगता है गुलबदीन नाइब के बारे में? इज ही फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच? यस, ही इज फिट टू प्ले द मैच. और जिस हिसाब से लोग ने इंस्टाग्राम पे भाई हैक कर रखा है ना, इंस्टाग्राम को हैक कर दिया भाई उनके खुद के प्लेयरों ने. यार भाई वो क्या था वो, उसने ऐसा करके पैर जो पकड़ा ना भाई. क्या ठीक है यार, अगर आपको मैच जीतना है यार, देखिए सिंपल सा लॉजिक था. ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रही थी कि हम इंग्लैंड को बाहर करके अपना रास्ता साफ कर लेंगे. उनका ही रास्ता साफ हो गया, वही पैक हो गए. तो इसलिए ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने का नहीं पहले से. बट आपको लगता है कि क्योंकि इस पे ना गुलबदीन नाइब को टाइम वेस्ट के लिए बैन भी लग सकता है एक मैच का, या फिर 100% मैच फी भी चार्ज हो सकती है इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ डेलिबरेटली वेस्टिंग टाइम? आपको लगता है, डू यू थिंक कि बारिश आ गई तो सब लोग भूल गए? बारिश आ गई ना, देख अगर बारिश नहीं आई होती देन दे वुड हैव कंसीडर्ड. मैच रेफरी उस चीज को कंसीडर करता. बारिश तो पहले देख, बारिश थी, ड्रिजल स्टार्ट हो गया था. वो तो थोड़ा सा उसने डिले कर दिया कि भाई उसको यार क्या पता हो भी गया हो, लोग मजाक बना रहे हैं, हो गया होगा. क्रैम्प आ सकता है यार, आप खेल रहे हो. डिहाइड्रेशन, मैंने भी ये बोला. डिहाइड्रेशन एक ऐसी चीज है कि अगर वो हो गया तो क्रैम्प आना शुरू होता है. हो गया होगा यार. अब लोगों ने उसका अलग एंगल निकाल लिया, बात की बात है. क्योंकि अलग एंगल इसलिए निकाला क्योंकि जोनाथन ट्रॉट ने इससे पहले इशारा किया था कि गेम को थोड़ा स्लो करो. एक स्लो बोला, ये थोड़ी ना बोलता कि एक्टिंग. वो गुलाबदीन नाइब का क्या लगा होगा मैच ऐसे स्लो कर रहे हैं. तो एक टाइम था जब क्रिस जॉर्डन के बारे में पढ़ रहा था ना, तो क्रिस जॉर्डन से पूछा गया कि जो कार्लोस ब्रैथवेट वाला इंसिडेंट हुआ था जहां पे बेन स्टोक्स ने हैड 4 sixes इन हिज ओवर, तो आपको क्या सीखने को मिला? वो तो उस टाइम पे ना बेन स्टोक्स जा रहा था, मतलब बॉल डाल रहा था, वापस आ रहा था. वो बात बहुत कम कर रहा था सबसे. अगर उस टाइम पे हमने गेम को स्लो कर दिया होता कि भाई 2 मिनट सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, जाके सीधा खत्म नहीं करना है कि बॉल डाल दो खत्म हो जाएगा, तो वो उसने सीखा कि गेम को स्लो कैसे करते हैं. And I think that will be very important in tight situations, which South Africa has been a lot in. कि आप गेम को स्लो कैसे करते हो? How do you take time? How do you
सेट फील्ड्स अप एक्सेट्रा। या तो बाकी मैचअप्स के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है पहला मैचअप आपका साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान? यार, क्यूडेके का रिकॉर्ड क्या बोलता है पता है? क्विंटन डिकॉक का, अब देख यार, वो बहुत तगड़े फॉर्म में है। ही फाउंड हिज जोन। तो उसका सबसे बेस्ट है, मैं पढ़ रहा था कि अगर उसको अराउंड द विकेट हम करेंगे ना, कोई भी बॉलर, चाहे वो नवीन उल हक स्टार्ट करे, चाहे वो नईब बॉलिंग करे, फजल फारूकी नहीं है। फजल फारूकी उसके लिए नहीं सही है भाई। फजल फारूकी को वो धागा खोल देगा, फजल फारूकी का। तो हम्म। अगर नवीन उल हक अराउंड द विकेट आके बॉलिंग करता है ना, तो हम्म। उसका देखा जाए जो स्टैट है ना, 41 इनिंग्स खेला उसने, 291 रन बनाया और 13 बार आउट हुआ है। हम्म। 13 बार आउट हो गया है वो, और नहीं रन बना पाया। उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत लो है अगेंस्ट दी, जब भी कोई राउंड द विकेट, क्योंकि बॉल निकलती है बाहर की तरफ। एंड व्हेनेवर ही ट्राइज टू वो रैम शॉट या फिर स्क्वीज करने की कोशिश करता है ना, वो आउट हो जाता है। और उसने हेड के साथ भी यही किया था नवीन उल हक ने, अगर देखना तो अराउंड द विकेट आके बॉल किया था लेफ्ट हैंडर को। सो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मैंने क्विंटन डिकॉक। मैंने कल कृष्णा को यही बोला। मैंने कहा यार हेड को आउट करने का मेरे को जो तरीका दिखता है ना, वो ये है कि उसको स्टंप से दूर डालो, थोड़ा स्लो डालो, वो स्लाइस करता है कवर पॉइंट, डीप पॉइंट की तरफ। वो रीच नहीं आ पाती और पेस नहीं आ पाती उसके पास। क्विंटन डिकॉक का भी वही प्रॉब्लम है, वो भी स्लाइस ही करता है। हम्म। अगर उसको आपने फुल लेंथ दे दी और उसके ये लेंथ पे आ गई, तो आप सिक्स, शॉर्ट ऑफ लेंथ किया आपको तो गया। सिक्स को सीधा आपको या दे देगा वो थर्ड मैन की तरफ उठा के। एंड ही क्विंटन डिकॉक इज इन जोन, और उसको वो थोड़ा फंसता है यार। बहुत सारे मैंने एक दो स्टैट पे हम ज्यादा बिलीव भी नहीं कर सकते, देन आई वेंट टू स्टडी, हम्म। एक दो यूट्यूब वीडियोस देखे कि ऐसा हुआ है सच में, वो फंसता है एक्चुअली, यस, फंस जाता है। राउंड विकेट डालो। अगर सेम अगर आप वैसे ही, अगर विदाउट राउंड द विकेट आ रहे हो, तो नहीं आउट हुआ है वो। मतलब 19 बार आउट हुआ है, लेकिन मैचेस बहुत ज्यादा हुए हैं, कुछ अराउंड 70-75 इनिंग्स। जबकि यहाँ पे आप सिर्फ 41 इनिंग्स में अराउंड द विकेट डाल के उसका 13 बार आउट किया है लोगों ने। तो ये एक रहेगा। और रीजा हेनरिक्स who's not sort of shown the kind of form या that he has now, so या that is not to be questioned। और कौन हो सकता है मैचअप्स में? आई थिंक उनके लिए क्लासन और मिलर आर टू। देख, मिलर विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी प्लेइंग नूर अहमद एंड राशिद खान, बिकॉज बहुत नेट पे प्रैक्टिस हुआ होगा। गुजरात जीटी टाइटंस। में बहुत ज्यादा नेट पे प्रैक्टिस हुआ होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉब्ली राशिद खान बहुत अच्छे से जानते होंगे डेविड मिलर को, कि कैसे आउट करना है, कैसे नहीं आउट करना है। नूर आज जानता होगा कैसे आउट करना है, कैसे नहीं आउट करना है। सो यार, वो थोड़ा डाइसी सा सिचुएशन है कि उनका क्या होता है। हेनरी क्लासन और मेरे को राशिद का देखना है। स्पिनर। हाँ, नहीं आउट हुआ है, सिर्फ एक बार आउट किया है, और राशिद खान को 26 रन मारे उसने एक ओवर में, एमएलसी में खेलते, जब एमएलसी में खेल रहा था ना हेनरी क्लासन, तो उसने एक ओवर में 26 रन मारा था राशिद खान को। ओ। यस। और आउट नहीं हुआ है, सिर्फ एक इस बार आउट किया है उसने, 16वें ओवर में आउट किया था हेनरी क्लासन को, ये जीटी में, जी हाँ। आईपीएल में। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज दिस नो, आई वाज गोइंग थ्रू द स्टार्ट 290 का उसका ये स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट द स्पिनर, 290 हेनरी क्लासन का। ये सो आई ये भी थिंक एक मैचअप है। ये सेमीफाइनल हेनरिक क्लासन के बारे में बहुत कुछ हो सकता है। साउथ अफ्रीका का जो कोच है ना, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, कोच वॉल्टर, तो वो अपने मीडिया मैनेजर को भी लेके गया। तो वो दो थे और एक बंदा था प्रेस में से, हाँ एक हाँ। बंदा आया। तो हंसने लगा। तो बोला कि यार इट इज गुड दैट इतना हमको प्रेस फुटेज नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अक्नॉलेज करना पड़ता है कि आप सेमीफाइनल में हो। आप ये नहीं बोल सकते इट इज जस्ट वो अनदर है मैच। थोड़ी सी या एंजाइटी होगी हमारे में, बट एक्साइटमेंट भी है। और हमेशा साउथ अफ्रीका के बारे में ये कहा गया कि वो ऐसी सिचुएशंस में आके बहुत प्रेशर फील करते हैं विद मीडिया एंड फ्रॉलिक एंड एवरीथिंग। एंड द सेकंड पार्ट इज ऑल्सो कि टीवी पे बहुत अच्छा हुआ ये वर्ल्ड कप, लेकिन वहां पे ग्राउंड पे वो कार्निवल वाला फीलिंग अब आ नहीं रहा है उनके पास, बिकॉज ऑफ द मैच टाइमिंग्स, बिकॉज प्रोबेबली I don't know, because West Indies is not in a part of the semi-finals. So he said that that's actually good for us because that means that there is less pressure. क्योंकि इंडिया में ना, मेलबर्न में अगर आप जाओगे या ईडन गार्डन में जाओगे ना, तो वहां पे क्राउड को अलाउड होता है नेट प्रैक्टिस देखना। बट करेक्ट। साउथ अफ्रीका ये वाली नेट प्रैक्टिस में कोई अलाउड नहीं था। नहीं, दूसरा, वो करने नहीं देते ना, वो जो ग्राउंड है ना, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रेंडार्ड में, वहां पे एक्चुअली शुरू से ही नहीं अलाउड है। अलाउड नहीं वो है। हाँ। नहीं आने देते हैं, वो नहीं आने देते हैं उस ग्राउंड पे।
और आई थिंक उन लोगों को क्वींस पार्क में मिला था करने के लिए ट्रेनिंग। हाँ, बट वो एलीट ओनली क्लब है यार, हाँ। एलीट क्लब है वहां पे, वैसे नहीं घुसने देते लोगों को। वो तो उनका अलग ही लेवल चलता है वेस्ट इंडीज का। तो ये भी और एक चीज है। अफगानिस्तान जिस तरह से ट्रैवलिंग कर रहा है, दे probably won't have a net session or probably will have an optional net session before the semi-final, तो देखते हैं। या अब ये यार, पहले पहुंच गई थी साउथ अफ्रीका मंडे को। हाँ हाँ हाँ। और एक चीज ये भी है ना, अगर साउथ अफ्रीका का अगर हम बात करें ना यार, तो उनका कोई पावर प्ले इतना अच्छा गया नहीं है यार। दे नीड टू वर्क ऑन देयर पावर प्लेस। दे हैव एक्सेप्ट वन। लॉस्ट 50, एक्सेप्ट वन, दे हैव लॉस्ट 15 विकेट्स। 15 विकेट्स इन अ पावर प्ले। अभी भी जितने मैचेस खेले ना, पावर प्ले में 15 विकेट उन्होंने खोया है। 6 के रन रेट से रन बनाते हैं वो, 6.73। ये तो इसलिए भी यार, हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क में मैचेस खेले थे सारे, जहाँ पे ऑब्वियसली लो स्कोरिंग थ्रिलर्स थे, और शायद उनको 91, 100, 115। वेस्ट इंडीज में उनको ऐसी पिचेस मिली जहां पे ट्रैक कुछ अलग ही था। तो प्रॉब्ली ये यार, नाइट मैच है ना, तो यार देख, अगर वो लोग स्टैट्स के थ्रू ही बात करेंगे ना यार, उसके थ्रू एनालिसिस करेंगे भाई उन्होंने कैसा खेला है, क्या खेला है। हम्म जहाँ पे भाई वो किंग पेयर अपना, हम्म अफगानिस्तान का किंग पेयर, दे हैव स्कोर्ड 442 रन्स टुगेदर। हम्म इब्राहिम जादरान और गुरबाज। उसके बाद हाँ, फिर फिल सॉल्ट और जॉस बटलर आते हैं। या उससे भी आएंगे, उससे भी आएंगे। बट एक इस बार ब्रायन लारा स्टेडियम में ना प्रॉब्लम ये हुआ है कि वहां पे ना बहुत वेरिएबल बाउंस है। मतलब अगर कोई बॉल एकदम ऊपर से जाती है, कोई बॉल एकदम नीचे से जाती है, कोई बॉल स्पिन होती है, कोई बॉल बिल्कुल स्पिन नहीं होती। और ये जो ग्राउंड है ना, ये वर्ल्ड कप से पहले रिले किया गया था। ठीक है। ओके। न्यूजीलैंड जब वहां पे था तो उन्होंने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, बिकॉज दे वर नॉट, दे प्रैक्टिस शॉर्ट कर दी बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस दैट दे वर गिवन टू। तो सैमुअल बद्री ने ये बोला है कि ऑन दैट पिच, okay, there are a lot of green areas and there are a lot of bare areas, hence you cannot predict the bounce a lot। ठीक है। ओके। बट डैरेन गंगा ने ये बोला है कि अब एक इवन कवरिंग ऑफ ग्रास आ गई है, और जो क्रैक्स में जो ग्रास उग रही थी ना, उसको भी उन्होंने इवन आउट कर दिया है, तो ये अब हाई स्कोरिंग होगा। तो सैमुअल बद्री probably says that it's a little low scoring. Darren Ganga is saying that it's a very high scoring match. The pitch that they're going to play the match on is the central wicket. That means there is not going to be any short boundary. So you can expect a par score about 155, 160. Okay. In the last four matches that they've played there, first innings total 91 raha hai, at an average of economy of 5.48। जब कोई चेस कर रहा था तो 3 बार जीता है, जब कोई डिफेंड कर रहा तो एक बार ही जीता है। बट यू ऑल्सो हैव टू टेक इन टू अकाउंट दैट बिफोर दिस देयर वर एसोसिएट नेशंस हु वर बैटिंग फर्स्ट देयर, करेक्ट, हाँ। and the total would have been a little this thing। So it's going to be very interesting for them to see, because there are two different opinions now, या and it's the semi-final between South Africa and Afghanistan. So yeah, hopefully. Plus, it's a night game, so Dew can also be a factor in this match. यार, मेरे को लगता है डैरेन गंगा इसलिए, सॉरी सैमुअल बद्री, डैरेन गंगा इसलिए बोल रहा उसने क्योंकि बहुत सारे मैचेस कवर किए इंटरनेशनल। प्रॉब्लम उसकी बात से हो सकती है। बट अगर वहीं सैमुअल बद्री की बात करें, उसने इतना सीपीएल खेला है, उसको भी आइडिया है। तो आई डोंट नो यार। बट अभी जितने भी मैचेस हुए ना यार वहां पे, देखा जाए तो यार, स्टार्ट तो वही बोल रहा है, चेस करो। Hmm. बट बीइंग एज अफगानिस्तान, दे बिलीव टू बैट फर्स्ट एंड बोल सेकंड। बट इस मैच में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो अंपायर्स हैं, ऑन ग्राउंड अंपायर्स, वो है नितिन मेनन एंड रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है। द टीवी अंपायर इज रिचर्ड कैटलबोरो, अरे and the बाप। reserve umpire is Ahsan Raza. So there is an Indian and Pakistani involved in the semi-final already. So या in case in anyone's lost heart, there's no India-Pakistan semi-final, the umpires are there. या और इसके बारे में क्या लगता है, गुरबाज के बारे में? गुरबाज इज देयर की बैट्समैन फॉर श्योर। सो या एनी और पता, थॉट? तेरे को पता है उस पिच पे गुलाबदीन नाइब खेला है, पहले भी खेल चुका है गुलाबदीन नाइब। ओके। हाँ, उसका स्टार्ट अच्छा है। एक कोई तो मैच हुआ था, आई थिंक वेस्ट इंडीज से, किसी से नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका से ही मैच हुआ था। कि मैचअप बताया था कि गुलाबदीन नाइब और ने अच्छा रन स्कोर किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और वहां पे कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए हैं। आई थिंक ये लोग ने 2 ही मैच खेले हैं अभी तक आपस में T20, नॉट मोर देन दैट। या सो ओके। पॉसिबिलिटी knowing each other is less, but let's see how it goes। केशव महाराज भी अच्छा करेगा यार, पता है केशव महाराज का
प्रॉब्ली आप देखो ना तो इनके पास राइट हैंड बैट्समैन ज्यादा हैं, किसके पास? पाकिस्तान। अफगानिस्तान के पास। एंड केशव महाराज हैज अ या बेस्ट इकोनॉमी। अभी तक उसने कुछ 6 मैचेस खेले हैं, हाँ 9 विकेट लिए है उसने राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट, विद इकोनॉमी ऑफ बिलो 5, नो 5 समथिंग। सो केशव महाराज विल बी ए की फैक्टर वो तो फॉर अ उनका राइट उन्होंने हैंड बोला ही है, बैट्समैन। उन्होंने बोला ही है कि वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। लेकिन वो मैंने पहले भी पूछा था, वो कितना सारा बैंडेज बांध के आता है, देखा है? इतना पूरा हाथ कवर करके आता है वो यार आई थिंक टू बैंडेज को। प्रोटेक्ट हिज फिंगर। या एक स्पिनर है यार, फिंगर स्पिनर है, आपको ही पता है, अगर कैच वैच में कहीं लग गए विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो। या सो दैट्स probably that's the reason. The other semi-final is Yeah. something of a deja vu. Back in 2022 at the Adelaide Oval in Australia, it was India versus England. It was a T20 World Cup. It was a semi-final, and England had thrashed us by 10 wickets, where we could not even get a single wicket. Kohli has scored a 50. Hardik had scored an excellent 83, but that was the highlight of the innings. Rohit Sharma was struggling with 26 runs and on 27, 28 odd balls with just a strike rate of 100. Virat Kohli also was trying to build the innings at that point in time. So it was a 40 ball 50. And then we had Hardik Pandya sparking in that belief. But as the wicket progressed, at an Adelaide Oval wicket normally is a very, very good batting wicket as the team progresses. And it was the Butler show. Yeah. But this time, it's in the West Indies. It's at a stadium called Providence in Guyana. And Guyana is mischievously known for its spinning tracks. The spinning track. Yeah, they have the Moeen Ali. मोइन अली है यार, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, बट खाली हल्का सा एक जेस्ट ले लेते हैं कि लास्ट टाइम एलेक्स हेल्स था, हु वाज इन हिज फॉर्म। दिस टाइम फिल सॉल्ट इज देयर अगेन, हु इज इन फॉर्म, इज इन फॉर्म। सो या अगर उनका ओपनिंग पेयर देखे तो दे आर वेरी वेल सेटल्ड, वेयर वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। Except Rohit Sharma's inning against Australia was phenomenal. There's no doubt. There's no question. He played like यार कैसे ही बोलूंगा, उसने मतलब किसी को नहीं बख्शा उस दिन। सबसे बेस्ट मेरे लिए तो एक ही सिक्स था जो उसने कमिंस को स्वीप किया बैठ था। के मारा था। इट्स नॉट अबाउट कि बदला लिया, चिढ़ा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, शॉट देखो यार, वो शॉट देखो तुम। वो इट बैटिंग ही वाज अलग। इन हिज जोन, इट वाज इन हिज जोन एंड ही स्टक। भाई खत्म। ये बैटिंग का एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको आप नहीं कर सकते कि ये क्या कर रहा है, ये बस मार रहा है, ये मन हाँ, मर्जी मार रहा है। यस, उसको चांस लेना था, उसने लिया, एंड इट फेवर्स टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को फेवर किया। बट वही है लास्ट यार, एक ही दो प्लेयर अगर देखा जाए ना, इंग्लैंड और इंडिया में एक ही दो प्लेयर इधर उधर हुए हैं। चलो आपके पास केएल राहुल नहीं है, शिवम दुबे है अभी इस बार, मोहम्मद शमी नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है इस बार, तो आपके पास चलो कुलदीप यादव है, ठीक है, और कौन नहीं था यार? अर्शदीप था, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, उसकी जगह बुमराह है। बुमराह आ गया है, बुमराह है उसकी जगह देखा जाए तो। हाँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, दे नो ईच अदर वेरी वेल यार। सो दिस या लेट्स सी whoever holds the nerve at Guyana will win the match. Whoever plays quality, वो जो होता है ना एक टाइम पीरियड होता है, उसको अगर उन्होंने अच्छे से निकाल लिया दे विल। अगर आप सारे मैचेस देखो ना इंडिया के अब तक वर्ल्ड कप में, तो देयर हैज बीन वन प्लेयर हु स्टेप्ड अप टू दैट ओकेजन, whose performance has outshined and or completely sealed the game for India. Whether it be Surya Kumar Yadav at times, whether it be Rohit Sharma, whether it be Bumrah with his bowling, whether it be Kuldeep Yadav with his bowling. But this is a semi-final. Okay. Correct. And I think there is one player who will take this match away from England. Do you feel like Ravindra Jadeja? Virat Kohli. Virat Kohli, let's see. This semi-final is Virat Kohli's semi-final. विराट कोहली के बारे में ना एक चीज हमेशा देखना, उसका जो खराब फेज है ना, मतलब खराब फेज मतलब जब वो रन नहीं बनाता है ना, वो उसे बहुत जल्दी जल्दी उभर जाता है। हाँ हाँ, बहुत ही जस्ट वो ये नहीं सोचता कि यार मैंने पिछले मैच में क्या किया, वो ये सोचता है कि मुझे इस मैच में अब क्या करना है। करेक्ट। एंड आई थिंक विराट कोहली विल वांट, बिकॉज यार आपके सामने ना रीस टॉपली है, ठीक है,
Rohit Sharma against Reece Topley is a tough matchup. Rohit Sharma does Correct. not like left hand. Okay. Yeah. On the other end, probably you could have a Jofra Archer coming in or a Mark Wood steaming in. Now, Yeah. with that pace on a slowish kind of a wicket, I think Virat Kohli will really like it if the ball Yeah. bounces properly. मतलब awkward bounce नहीं होता है, एक true bounce होता है ना विकेट में, और टू हाँ, पेस हुआ ना, even अगर bounce. टू पेस तो नहीं होगा, बट अगर प्रॉपर Even बाउंस हो bounce ना, बोलेगा. तो हाँ. इवन बाउंस करेक्ट. तो ये Yeah. आई थिंक इट इज दिस सेमीफाइनल इज विराट कोहली फॉर श्योर. Let's see. उसकी Let's. आग ना बाहर आने वाली है. Hmm. Yeah, that is. बट But the other hand, हाँ, yeah, you're वही saying something. वही विराट कोहली से मुझे याद आया कि और एक बड़ा प्लेयर रिटायर हो गया है, एंड Yeah. वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट्स, डेविड वार्नर. Nobody is talking. So yeah, but David Warner has passed the baton to Jake Fraser McGurk. एक बियर के साथ बोला, now it's to you. अगर मैं डेविड वार्नर की बात करूं ना, तो उसका इंटरनेशनल करियर, it's been always, he's always been a very aggressive batsman, left-handed batsman, as well as nasty character, ready to sledge, but also engage in a verbal volleys with oppositions. बट ऑफ लेटली जब सैंड पेपर गेट का इंसिडेंट होता है, और वो बहुत शांत हो जाता है, अपने आप को बहुत मेलो डाउन कर लेता है, और वो एक इंटरव्यू में बोलता है, बिकॉज ऑफ द फादरहुड आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, एंड ही बिकेम द मोस्ट लवेबल पर्सन इन इंडिया. लोग बोल रहे हैं आधार कार्ड ले लो, कोई कुछ कोई कुछ बोल रहा है, बट ही इज ऑस्ट्रेलिया सेकंड मोस्ट प्रोलिफिक बैट्समैन आफ्टर रिकी पॉन्टिंग. भाई, जिस बंदे ने 18,600 प्लस रन बनाए अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स, 2600 है उसके टेस्ट में, 2200 से ओडीआईज में, हाँ 100 है T20 में, बट अदर हैंड ही हैज 28 50s. तेरे को सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया का वो इकलौता ऐसा पहला बैट्समैन है ना 137 ईयर्स में, जिसने विदाउट प्लेइंग एनी फर्स्ट क्लास ही मेड अ डेब्यू इन नेशनल साइड, जहां पे वो और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 84 या 87 रन बनाता है. बचपन में पता है, वो जब 13 साल का था, जब क्रिकेट खेल रहा था ना, लेफ्टी था, उसके कोच ने बोला, यार तू ऐसा शॉट खेलता तेरी सारी बॉल हवा में लटक जाती है, तो एक काम कर, राइटी खेलना स्टार्ट कर. उसने कुछ दिन राइट हैंड बैटिंग भी किया, बट उसकी मॉम ने बोला, नो, जो तेरा नेचुरल गेम है, यू प्ले विद दैट. दिस इज द रीजन व्हेनेवर ही गेट स्टक, वो स्टार्ट कर देता है राइटी. उसने क्रिस गेल को बीबीएल में 2 बॉल डॉट कराया, राइटी गया, एक 6 मारा, एक 4 मारा, एक 4 मारा. इंदौर का अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अश्विन जब बहुत बारिश हो जाती है, अश्विन बहुत सही बॉलिंग डाल रहा था, एंड दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड डेविड वार्नर, सीधा राइट हैंड स्विच होता है, एक 4 मारता है. हाँ, अश्विन उसका विकेट ले लेता है, बट यस, डेविड वार्नर इज गोइंग. यार, उसने पता है मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट का शो फिल किया था. That's a huge thing for Australia, and he is the 4th Australian, cricketer who has won twice the Allen Border Award. क्लास बैट्समैन. और उसने बोला भी था, यार ये सब मैं एग्रेसिव इसलिए रहता था क्योंकि मेरा वो नेचर था, और लोग टीम मेरे से वो डिमांड करती थी कि यूएस गो एंड जाके अपोजिशन के स्किन में घुस जा तू. He was kind of a bull. टेस्ट क्रिकेट में तो यार 300 रन बनाए भाई अगेंस्ट पाकिस्तान उसने टेस्ट में. He was something else. 100% he was something else. What a player. But इंडिया में उसने जो किया है, लाइक टिकटॉक, वो काफी फैसिनेट हो गए थे सब सारे कि यार डेविड वार्नर का ये रूप भी है, और वो अब मस्ती मजाक भी बहुत करता है. और देखा जाए तो यार उसे सिखाने की कोशिश भी बहुत की है, पता है, अपने यंगस्टर्स को. कभी देखा जाए तो डेविड वार्नर से वो पता है, उसके साथ बैठा था, बाउंड्री बॉय के साथ बैठा था, एक बार ताली वाली मार रहा है, जिसने कैच पकड़ा उसको जाके बोल रहा है, अरे तुम मस्त कैच पकड़ा. So it was quite nice to see all of that David Warner do. You will surely miss him, not just because of the fights with Peacock, not just because of sandpaper incident, any gate, but yeah, a truly wonderful batsman. Okay, so that's mostly about it for today's episode. We will await the semi-finals between India and England and South Africa and Bangladesh, post which we will have the final between either of the two teams, and then we will have one winner. We're saying
You guys have been with us since the start of the IPL. We finished the IPL. Now we are ending the T20 World Cup also. You guys have been very kind. At least 95% of you have been very kind. The 5% are fine. That's okay. Some things in life are also nice, a little bit of spice. But thank you very much for showing love to us on Instagram, Facebook, X, YouTube. Please do like, share, and subscribe. And please let us know in the comment section. I know there are a lot of questions you've already asked. We're working on it. We've noted them down, honestly. But keep commenting, keep liking, and keep sharing. Thank you very much, guys. Thank Have you a very good day. much, guys.